हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी क्लासेस। आप सभी का केजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक वीडियो मैं कल मिक्स क्वेश्चन रीजनिंग का डाला था, उस पर आप लोगों का अच्छा कुछ कमेंट आ रहा था कि सर नहीं, इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल हो रहा है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये मैं दूसरा वीडियो लाया हूँ। इसमें भी उसी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा बातचीत न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, अक्षर या युग्म, अर्थात ये जो दिए गए हैं प्रार्थना का मंदिर से जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन आपका रसोइया से किससे बनने वाला है। तो मतलब कि हम प्रार्थना करने के लिए कहाँ एक स्थान है, मंदिर है, इसलिए रसोइया में खाना पीना बनाने वाला कौन होगा? रसोई। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, कहा है कि उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, इसमें बोला है पुस्तक का संबंध अध्याय से है, उसी प्रकार से कार का संबंध किससे होगा। इन जो ऑप्शन है इन्हीं में से आपको देखना है, ढूंढना है क्या होगा। देखिए पुस्तक का संबंध अध्याय से है, जो पुस्तक है हम उसको क्या करते हैं, उसमें चैप्टर वाइज अध्याय होता है, उसके माध्यम से हम लोग पुस्तक का शुरुआत करते हैं। उसी प्रकार के कार को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसको स्टीयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसने कहा है सेम उसी प्रकार का नाक का संबंध छींक से है ना। नाक की एक क्रिया है छींक, उसी प्रकार से आँख का क्रिया इसमें होने वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो आंसू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ईजी है एकदम। ये ईजी क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं बताऊँ जैसे जैसे हम लोग का वीडियो आएगा ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए आप लोग धैर्य रखिए थोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा उसी प्रकार बोला है कि जैसे दौड़ना का संबंध टहलना से है, तो जल्दीबाजी का संबंध किससे होगा? दौड़ना एक रनिंग है, टहलना थोड़ा गति को स्लो करना, अर्थात ये गति में स्लो ला रहा है। जल्दीबाजी का संबंध उसी प्रकार से किससे होगा? धीमा से होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि जैसे तिल्लियाँ का संबंध झिल्ली से है। तिल्ली आप लोग प्लीहा बायोलॉजी में पढ़े होंगे, तो ये झिल्ली के अंदर आपका क्या होता है? तिल्लियाँ होती हैं, प्लीहा होता है। उसी प्रकार से जो माँ है इसके अंदर क्या होगा? माँ के जैसे एक प्रकार से गर्भ के अंदर क्या होगा? शिशु होता है ना, तो वही आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये एक प्रकार से बायोलॉजी का कंसेप्ट है और बायोलॉजी के कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपसे बताया ही हूँ कि रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें हर एक विषय को अच्छे प्रकार से माइंड में रखना जरूरी है। कब कहाँ किसकी ज़रूरत आ जाए यह कोई ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, हम लोग तो क्वेश्चन तो पढ़िए रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा आपसे मैं कनेक्टिव होना चाहूँगा, बात भी करना चाहूँगा। दोस्तों, हम लोग अभी ये आपको पता ही है कि हम लोग चैनल का स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आपका सपोर्ट भरपूर, आपका प्यार दुलार मिले, ताकि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं इस चैनल पर उसको कंटिन्यू करें। और कंटिन्यू करने के लिए हम लोग को हौसला को बढ़ाने के लिए ज़रूरत है आपकी मदद की। मदद एक तरह से ये हो गया कि आप हम लोग के चैनल को जितने दोस्त हैं उनके में शेयर करिए, ताकि आगे तक बढ़े और इसका भी ग्रो हो आगे तक। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा है जिसे किसान का संबंध खेत से है, उसी प्रकार से जुआरी का संबंध किससे होगा? किसान का जिस प्रकार से खेत से संबंध है उसी प्रकार से जुआरी कहाँ जाएगा? जुआरी जहाँ जुआ खेलने वाला स्थान होगा, तो जुआरी का संबंध आपका कसीनो से होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 आ गए हम लोग। कहा है
गमला का संबंध कीचड़ से है, उसी प्रकार से मोमबत्ती का संबंध किससे है? जब गमला का संबंध कीचड़ का मतलब समझिएगा, कोई भी गमला बनाया जाता है फूलदानी लगाने वाला, उसको किससे बनाते हैं? कोई भी चीज़, यहाँ कीचड़ कहने का मतलब कोई सीमेंट या कोई इस चीज़ को भरकर बनाया जाता है। उसी प्रकार से जो मोमबत्ती बनाते हैं तो किससे बनेगा? मोम से बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का है। इसमें कहा है कि सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो सौम्या प्रीतम से क्या रिलेशन रखता है, यही बताना है आपको। इसमें दो है, देखिए एक सौम्या है और एक तनु, ठीक है, एक तनु है। अब देखिएगा, इसने आराम से देखिए क्वेश्चन को, आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को जितना बार आप पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, उसका डाटा आपको क्लियर होता जाएगा। एक बार में सोचिएगा हम पढ़ लें बन जाता है, ऐसा नहीं है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, रिपीट करना ही पड़ता है। सौम्या तनु के एकमात्र, जो सौम्या है तनु के एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई है कोई, चलिए ठीक है, एकमात्र भाई की माँ है। ये भाई जो है इसकी क्या लग रही है? माँ लग रही है सौम्या। जब इसकी माँ हो गई ये, तो ये तनु भी तो इसकी माँ लड़की हुई, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो गए, तो ये दोनों की माँ बनेगी सौम्या। यहाँ तक क्लियर हो गया, रिलेशन भी क्लियर करते चलते हैं। बोला है तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। जो ये भाई है ना, ये तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। अगर पिता को देखेंगे थोड़ा सा हम लोग, तो पिता इससे एक पीढ़ी ऊपर होता है, ठीक है। इसके पिता का एकमात्र पुत्र है, इसी का भाई, ये पुत्र लग रहा है, ठीक है। तो जो तनु का पिता है, इस सौम्या से पहले क्या रिलेशन रखेगा? ये पति बनेगा। क्या बनेगा? पति, क्योंकि ये दोनों क्या है? पति पत्नी का रिलेशन रख रहे हैं एक दूसरे में। अब हमसे बोला है कि सौम्या प्रीतम से क्या समझती है, तो ये जो प्रीतम है, यही लड़का का नाम प्रीतम है, कोई अलग से नहीं है, जो उसका भाई बना है। तो प्रीतम सौम्या से क्या रिलेशन रख रहा है? बस माँ का रिलेशन रख रहा है, ठीक है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको ये है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाए नहीं थे ना, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका ब्लड ही रिलेशन का क्वेश्चन है। इसने कहा कि अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए, ऐसे टाइप को हम लोग इंडिकेशन रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अजय है, वह इशारा करके बता रहा है कि यह जो लड़की है, एक लड़की है साइड में, उसकी तरफ इशारा कर कर बताता है कि यह लड़की मेरी माँ, इसकी माँ देखिएगा तो एक पीढ़ी ऊपर होगी, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ का पोता है कोई, ठीक है। अगर हम पोता लेंगे दोस्तों, तो पोता का मतलब हो गया कि एक पीढ़ी मेरे से नीचे, ठीक है। मेरी माँ के पोते की क्या है, ये लड़की पत्नी लग रही है, ठीक है। मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अब बताइए कि ये जो पोता है मेरी माँ, इसका दादी लगेगी, ठीक है। तो अब बोला कि अजय का उस लड़की से क्या संबंध होगा। तो अजय तो इसका क्या हुआ, पिता हुआ, लड़के का पिता हुआ, लेकिन इसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा, क्योंकि अजय के लड़के का पत्नी उसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ससुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। कहा है इसमें कि माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई। माही कोई लड़की है, जो माही है वह अपने पति
और इसका पति भी इसी के बराबर में आता है, ध्यान रखिएगा। अपने पति के पिता, पति का पिता एक पीढ़ी उससे नीचे ऊपर जाता है, ठीक है। पति के पिता का भाई, इसका जो भी भाई होगा, इनके पति के जो पिता का भाई होंगे, तो पहले माही का इनके पिता से संबंध ससुर का होगा, और दूसरा जो ससुर का भाई होगा वो भी तो इनका ससुर ही लगेगा, तो ये भी क्या होगा, ससुर होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे जिसे मैं बताने का कोशिश किया हूँ, और मैं आशा ने पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को और कंटिन्यू किया जाए और क्वेश्चन हम लोग लाएँ, या आपके मन में ये बात चल रही है कि सर जी हम लोग को आप इसका क्लास पढ़ाइए, चैप्टर वाइज पढ़ाइए, तो वैसे भी हम लोग पढ़ाएंगे, बस आपके डिमांड की ज़रूरत है। आप जिस प्रकार से मांग करेंगे उसी प्रकार से हम लोग चलने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।